मेंटल हेल्थ सिर्फ दिमाग को अफेक्ट करता है या फिर ये पूरे शरीर को अंदर से बदल सकती है? ये सवाल तब और ज्यादा चर्चा में आ गया जब रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हनी सिंह ने बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज के दौरान उन्हें सीवियर हेयर लॉस का सामना करना पड़ा था। उन्होंने ये भी खुलकर कहा कि लंबे समय तक चले ट्रीटमेंट, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल इम्पैक्ट की वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ फेम या डाउनफॉल की नहीं बल्कि माइंड और बॉडी के डीप कनेक्शन की है। हेलो, आई एम अंजलि मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग ओनली माई हेल्थ। आज हम समझेंगे कि मेंटल हेल्थ कैसे सिर्फ इमोशंस को नहीं बल्कि हार्मोन्स, स्लीप, इम्यूनिटी और यहाँ तक कि हेयर हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि हेयर लॉस होता कैसे है। डॉक्टर्स के मुताबिक हमारे बाल एक नेचुरल साइकिल में ग्रो करते हैं। इनमें दो मेन फेसेस होते हैं, जिसमें एक एनेगन फेस यानी कि ग्रोथ स्टेज और दूसरा है टेलोजन फेस यानी कि रेस्टिंग स्टेज। नॉर्मली बाल धीरे धीरे साइकिल के हिसाब से गिरते और नए बाल आते हैं, लेकिन जब शरीर लंबे समय तक एक्सट्रीम स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा या क्रॉनिक मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरता है तो हेयर फॉलिकल्स अचानक रेस्टिंग फेज में शिफ्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है टेलोजन एफ्लूवियम। इसमें हेयर फॉल अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कई बार इसका ट्रिगर वीक्स या फिर मंथ पहले ही शुरू हो चुका होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि कंटिन्यूअस स्ट्रेस, डिप्रेशन, ट्रॉमा, स्लीप डिप्रिवेशन और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इस प्रोसेस को ट्रिगर कर सकते हैं। मतलब अगर ब्रेन लगातार स्ट्रेस मोड में है तो उसका असर धीरे धीरे स्कैल्प और हेयर रूट्स तक पहुंच जाता है। अब इसी कनेक्शन को समझते हैं हनी सिंह के केस में। रिसेंटली उन्होंने बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर के दौरान उन्हें काफी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था और इस दौरान चले लंबे ट्रीटमेंट और मेडिकेशन की वजह से उन्हें सीवियर हेयर लॉस का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि उस फेज में उनकी फिजिकल हेल्थ भी काफी अफेक्टेड हुई। एक्सपर्ट के अनुसार बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान एक्सट्रीम मूड स्विंग से गुजरता है। मैनिक फेस में हाई एनर्जी, इंपल्सिव बिहेवियर और इरिटेबिलिटी होती है, जबकि डिप्रेसिव फेस में लो मूड, फटीग, होपलेसनेस और सोशल विड्रॉल जैसे सिम्टम्स आते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लिंक आता है कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स का। इन एक्सट्रीम मूड स्टेट्स के दौरान शरीर में कॉर्टिसोल लेवल काफी ज्यादा बढ़ सकता है और जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक हाई रहता है तो ये हेयर ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब करता है और एक्सेसिव शेडिंग ट्रिगर कर सकता है। इसके साथ एक और बड़ा फैक्टर है इंसोम्निया। बाइपोलर डिसऑर्डर में स्लीप पैटर्न अक्सर सीवियरली डिस्टर्ब्ड होता है। रिसर्च बताती है कि पुअर स्लीप शरीर में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है जो धीरे धीरे हेयर फॉलिकल्स को वीकन कर सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या मेडिसिन भी हेयर लॉस में रोल प्ले कर सकती है? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कुछ साइकियाट्रिक मेडिसिन जैसे वेलप्रोएट, सोडियम वेलप्रोएट और डिवलप्रोवेक्स कुछ पेशेंट्स में हेयर थिनिंग और हेयर शेडिंग से जुड़ी हो सकती है। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में पाया गया कि कुछ लोगों में इन मेडिसिन के दौरान हेयर टेक्सचर चेंजेस, ब्रिटलनेस और इंक्रीज्ड शेडिंग भी देखा जा सकता है। ये मेडिसिन शरीर में बायोटिन, जिंक और सेलेनियम जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी प्रभावित कर सकती है जो हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन पूरी कहानी यही खत्म नहीं होती। हनी सिंह ने अपने पास्ट में अल्कोहल और सब्सटेंस यूज स्ट्रगल्स के बारे में भी खुलकर बात की है। डॉक्टर्स के अनुसार अल्कोहल और ड्रग्स शरीर में आयरन, प्रोटीन, जिंक और बी विटामिन की कमी पैदा कर सकते हैं और जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता तो इसका सबसे पहला असर स्किन और हेयर पर दिखाई देता है। सब्सटेंस यूज लीवर फंक्शन, हार्मोन बैलेंस और हाइड्रेशन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को भी डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे हेयर फॉल और ज्यादा सीवियर हो सकता है। तो अब पूरी पिक्चर साफ है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, मेडिकेशन और लाइफस्टाइल फैक्टर्स ये सभी मिलकर शरीर के इंटरनल बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं और हेयर लॉस इसका एक विजिबल वार्निंग सिग्नल बन सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर किसी को अचानक एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है और साथ में स्ट्रेस, मूड चेंजेस या स्लीप प्रॉब्लम्स भी है तो सिर्फ कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस पर डिपेंड करना काफी नहीं है। ऐसे केसेस में डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ साथ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेना भी जरूरी हो सकता है, क्योंकि कई बार बालों का गिरना सिर्फ स्कैल्प की प्रॉब्लम नहीं होता बल्कि ये शरीर के अंदर चल रही एक डीपर इम्बैलेंस का अर्ली सिग्नल होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ओनली माई हेल्थ के साथ।